हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोनों ही पार्ट बच्चों नीट के लिए 2021 और 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत डेप्थ तक जाने वाले हैं। जिस भी बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफिकल्टी आती थी, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, अगर आपने बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से अटेंड किया, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में कराए हैं आपने खुद अपने आप ट्राई किए, तो डेफिनेटली 2021 और 2022 में जो भी क्वेश्चन करंट का आएगा, आप कॉन्फिडेंटली उसको बिल्कुल सही कर पाओगे। तो आज की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अब एक मन में क्वेश्चन होगा कि पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों पार्ट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे केवीएल एंड केसीएल मेथड, मतलब सर्किट प्रॉब्लम। बेटा, सर्किट प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो आज मैं जो आपको लेक्चर में समझाने वाला हूं, किस तरीके से इसको डील करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन डेफिनेटली देखते ही आप आंसर दे सकते हो। अगला, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। यहां पे भी कई सारे बच्चे बड़े फंस जाते हैं कि सर कैसे कंबाइन करें सीरीज पैरेलल, और कैसे हम आंसर निकालें। तो आज हम जर्नी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो बेटा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? जब भी बेटा न्यूमेरिकल आएगा, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में ढूंढोगे क्या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। सबसे पहले क्या ढूंढोगे? क्या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। मैं समझाने वाला हूं आपको अभी आगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला बेटा, थर्ड, क्या हम इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन से तो सॉल्व नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं बेटा, और बहुत इजी मेथड से। फिर हम देखेंगे क्या ये न्यूमेरिकल पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो नहीं है, या फिर लास्ट बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो नहीं है। तो पांचों मेथड सीखने वाले हैं। और बेटा, इन्हीं पांचों मेथड के ऊपर नीट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने डेफिनेटली मेरी सारी बात ध्यान से सुन ली, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास ठीक होने वाला है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत छोटी बातें जो ऑलरेडी आपको आती हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लें। सीरीज में क्या क्या आपके माइंड में बातें बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए कि सर, पहली बात, अगर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। मतलब अगर हम सीरीज की बात करेंगे, तो बेटा सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट R1 R2 R3 में करंट कितना होगा? सेम। और क्या डिवाइड होता है बच्चों? पोटेंशियल डिवाइड होता है। मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर V1 आ रहा है, तो इसके क्रॉस V2 आएगा, और इसके क्रॉस V3 आएगा। इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम भी आ सकते हैं बच्चों, अगर रेजिस्टेंस सेम होगा। वो डिपेंड करता है। पहली बात, करंट सेम, पोटेंशियल डिवाइड। और लास्ट बात, सीरीज में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R1 प्लस R2 प्लस RN। आपको ये बात ऑलरेडी पता है, बस थोड़ा सा रिकॉल करके फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो आपके माइंड में क्या बातें होनी चाहिए? पहली चीज, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या डिवाइड होगा? करंट, पहली चीज। और क्या सेम होगा बच्चों? पोटेंशियल। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको यहां से नजर आ रहा होगा कि यहां से करंट कितना आ रहा है? I। और यहां पे आने के बाद करंट क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड। जब करंट डिवाइड होता हुआ नजर आता है, तो सर्किट कैसा होता है? पैरेलल। और अगर करंट सेम जाता हुआ नजर आता है, तो सर्किट क्या होता है बच्चों? सीरीज। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। मतलब हर एक रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल मिलने वाला है? V। मतलब R1 को भी कितना पोटेंशियल मिलेगा? V। R2 को भी कितना मिलेगा? V। और बेटा R3 को भी कितना मिलेगा पोटेंशियल? V। क्या डिवाइड होगा? करंट। मतलब R1 में जाने वाला करंट I1 नाम दे दिया, तो अगला वाला कितना होगा? I2। और अगला वाला कितना होगा? I3। काम की बात, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड, पोटेंशियल सेम, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और बेटा कहां तक? 1 बाय RN। ये 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। पहले 1 बाय R इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उसका रेसिप्रोकल करके क्या पता चल जाएगा? R इक्विवेलेंट। ये ऑलरेडी आपको पता था। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम से। बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, तो सबसे पहला काम होगा क्या ढूंढना? वायर। क्या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर शॉर्ट सर्किट क्या? सुनो, सबसे पहले ढूंढोगे क्या किसी न्यूमेरिकल में वायर तो कनेक्टेड नहीं है। बेटा वायर, शॉर्ट सर्किट उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 0। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है, और अगर एक पॉइंट यहां पे A है और एक पॉइंट यहां पे B है, और यहां जाने वाला करंट I, मैंने पूछा बच्चों AB के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा?
तो आपका आएगा आंसर सर पोटेंशियल V होता है I इंटू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 है तो जो पोटेंशियल A का होगा वही पोटेंशियल B का होगा, वही पोटेंशियल इस वायर पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सबका होगा। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं, सबसे पहले ढूंढो क्या कहीं वायर तो नहीं है, वायर मिल जाए और वहां अगर एक पॉइंट का नाम A दे रखा है तो बेटा हर एक पॉइंट का नाम A होगा, मतलब इस एंड पॉइंट का नाम भी क्या होगा A। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल इसका होगा A का वही पोटेंशियल इसका होगा। मतलब जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले ढूंढो क्या ये शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कहीं वायर तो नहीं है। अगर वायर मिल जाए तो अगर एक पॉइंट A तो उस वायर पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों A पॉइंट होंगे। अब मन में कईयों के डाउट होगा सर इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। अब देखो सबसे पहले ढूंढो क्या कहीं वायर तो नहीं है। बेटा मैंने एक सर्कल बनाया और एक रेजिस्टेंस यहां बना दिया, एक रेजिस्टेंस यहां बना दिया, एक रेजिस्टेंस यहां बना दिया और एक रेजिस्टेंस यहां बना दिया। ये रेजिस्टेंस लिखा मैंने कैपिटल आर, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर और ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मैंने एक पॉइंट यहां नाम दे दिया ए और एक पॉइंट नाम दे दिया बच्चों मैंने बी। मैंने पूछा ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बात की बात है, सबसे पहले ढूंढो क्या कहीं वायर तो नहीं है। बेटा वायर उसको बोलते हैं जहां रेजिस्टेंस नहीं होता, उसे ही हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर ये पॉइंट बी है तो आपको नजर आ रहा होगा कि सर सरकमफ्रेंस पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब सरकमफ्रेंस पे वायर लगा है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है। अगर ये पॉइंट बी बच्चों तो ये पॉइंट भी बी होगा क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल सेम। अगर ये बी तो ये पॉइंट भी बी और ये बी तो ये पॉइंट भी बी और बच्चों ये पॉइंट भी कितना होगा बी। अगर मैंने पूछा सर्किट में कितने डिफरेंट पॉइंट हैं, डिफरेंट, तो 2 पॉइंट है बेटा ए और बी, डिफरेंट पॉइंट। भले ही बी 4 बार है मगर वो डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कौन कौन है? ए और बी। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं छोटे से एग्जांपल से और धीरे धीरे टफ करेंगे। 5 रेजिस्टेंस आर 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 मैंने इस तरीके से लगा दिए और ध्यान से देखोगे बेटा तो जो ग्रीन लाइन है वो क्या है? वायर, मतलब शॉर्ट सर्किट। मैंने पूछा क्या करें, सबसे पहले ढूंढो क्या कहीं वायर तो नहीं है। बिल्कुल वायर है। अगर बेटा वायर है, यहां भी वायर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम ए दे सकता हूं। बिल्कुल अगर वायर है तो एक पॉइंट अगर ए तो दूसरा भी ए। दूसरी बात, ये वायर जहां तक जाएगा वहां तक सबका पोटेंशियल सेम, तो ये पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? ए पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट ए सेम, अगर ये बी पॉइंट तो ये भी बी क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर ये बी पॉइंट तो बच्चों जहां तक ये वायर जाएगा वो पॉइंट भी कितना होगा? बी। तो मैंने ए और बी लिख दिया। अब मैंने पूछा न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा जिसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो सबसे पहले वो लिख दो। मैंने लिख दिया ए और बी। फिर मैंने पूछा क्या बच्चों आपको ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, आर और आर। तो बेटा यहां हमने लिख दिया दोनों रेजिस्टेंस आर और आर, ये भी यहां पे आ गया और ये भी यहां पे आ गया। फिर हम देखेंगे कौन कौन से रेजिस्टेंस और ए बी के साथ कनेक्टेड हैं। तो ध्यान से देखोगे ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड, लगा देते हैं बच्चों यहां पे दोनों रेजिस्टेंस, ये भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर। मैंने पूछा क्या अभी कोई रेजिस्टेंस बाकी है? बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा होगा आपको। अब इसको भी जो पॉइंट ए से कनेक्टेड था उसको ए से कनेक्टेड कर दिया, जो पॉइंट बेटा बी से कनेक्टेड था उसको बी से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने पूछा क्या आपको कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? आपके दिमाग की बेटा घंटी बज चुकी होगी। आप बोलोगे सर ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस हैं वो आ जाएंगे 2R, ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा 2R और ये वाला रेजिस्टेंस ऑलरेडी R है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा? पैरेलल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चलता है कि सीरीज या पैरेलल? तो बेटा जिसके बीच में निकालना होता है आप उस वायर को ऐसे भेजो और यहां से करंट भेज के देखो आप आई। अगर करंट सेम जा रहा है तो सीरीज और वहां पे आने के बाद अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। तो बेटा यहां पे आने के बाद करंट क्या हो रहा होगा? डिवाइड। ऊपर I1 जा रहा होगा, बीच वाले में I2 और नीचे वाले में I3। और अगर करंट डिवाइड होता है तो क्या होता है? पैरेलल सर्किट। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल किया था सीरीज और पैरेलल। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/2R, 1/2R और 1/R। अब यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है सर 2R, यहां 1, यहां 1, यहां 2। तो बच्चों से सॉल्व करोगे तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2।
मुझे लगता है यहां तक किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो मैंने बेटा अभी आपको एग्जांपल दिया था ना सर्कल वाला। सबसे पहले बच्चों वीडियो को स्टॉप करना जब मैं क्वेश्चन लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर वीडियो ऑन करके चेक करना आपने सही किया है गलत किया है, अगर गलत किया है तो आपने कहां पे मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में। अब मैंने वही क्वेश्चन दिया बच्चों, और मैंने यहां से यहां रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यहां रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और बेटा यहां पे रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा जरा आर इक्विवेलेंट बता दो ए और बी के बीच में। सबसे पहले दिमाग में घंटी बज जाए कि सर हम शॉर्ट सर्किट ढूंढेंगे, हम वायर ढूंढेंगे। क्या आपको वायर नजर आ रहा है बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे? अगर ये पॉइंट बी तो सर ये भी बी, ये भी बी, और ये पॉइंट भी बी, और ये पॉइंट भी बी। ठीक, अब जिनके बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है सबसे पहले उसको अलग बना दो, बना दिया ए और बी। फिर देखो ए और बी के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस है। बेटा एक रेजिस्टेंस ये रहा ए बी के बीच में, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे मतलब 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 1 2, बेटा ये रहा हमारा 3, और ये रहा हमारा 4। कितने रेजिस्टेंस लगे हैं बच्चों? 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। मैंने पूछा सीरीज या पैरेलल, आपको नजर आ रहा होगा पैरेलल। अगर जिसको नजर नहीं आ रहा तो बेटा यहां से आप करंट भेज के देखो आई। क्या यहां पे आने के बाद करंट को रास्ते कितने मिल रहे हैं? 4, मतलब करंट 4 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 I3 I4। अगर करंट डिवाइड होगा तो क्या होगा? सर्किट पैरेलल होगा। और मैंने पूछा क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। बच्चों यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R/4। मुझे लगता है यहां तक किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है बच्चों, मगर है बहुत इजी। कई बार न्यूमेरिकल्स जो नीट में आते हैं वो देखने में बड़े डरावने होते हैं, मगर जब आप उनको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा इतना इजी न्यूमेरिकल था। सेम यहां देखना, मैं एक न्यूमेरिकल बनाने वाला हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं पहले आप ट्राई करो, फिर आप जरा देखना कि क्या आपने लॉजिक लगाया है, क्या आपने ठीक लगाया है या गलत। मैंने इस तरीके से बेटा न्यूमेरिकल बना दिया। मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और मैं बहुत डेप्थ तक जाने वाला हूं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसे ही बेटा कुछ रेजिस्टेंस यहां लगा है, एक रेजिस्टेंस यहां लिखा है, और बेटा एक रेजिस्टेंस यहां। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस बच्चों कितने हैं? सारे के सारे सेम है, कैपिटल आर। सेम यहां पे भी है। वीडियो को क्वेश्चन लिखने के बाद स्टॉप करना बच्चों, और इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ट्राई करने के बाद चेक करना आपने क्या गलती की है, कहां पे आप कंसेप्ट लगाने में गलती कर रहे हो। ठीक है, और सही आता है तो वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी देना कि आपने वीडियो को स्टॉप करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई किया और आपका आंसर ठीक आया। ये ए और ये बी, सारे के सारे रेजिस्टेंस आर है, मैं लिख नहीं रहा, ऑटोमेटिकली सारे के सारे रेजिस्टेंस आर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये भी रेजिस्टेंस आर और ये भी रेजिस्टेंस आर। मैंने पूछा बच्चों जरा बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, किसके बीच में? आर ए बी के बीच में। अब ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है कि सर कैसा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है। आप बेटा सर्किट को गोली मारो। सबसे पहले आप देखो क्या कहीं वायर तो नहीं है, क्या बेटा कहीं वायर तो नहीं है? हाँ वायर, ये रहा वायर, ये रहा वायर, ये रहा वायर, और ये रहा वायर। वायर मतलब शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट मतलब अगर एक पॉइंट ए है तो सारे सारे ए होंगे उस वायर पे, अगर एक पॉइंट बी है तो सारे के सारे बी होंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा अगर ये पॉइंट ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, बिल्कुल सही बात। अगर ये पॉइंट बी तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। शॉर्ट सर्किट क्यों है? क्योंकि बेटा इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। ठीक, अब मैं क्या इस पॉइंट को नाम ए दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर इस पॉइंट को नाम मैंने बच्चों सी दे दिया तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और इसको नाम अगर मैंने डी दे दिया तो बच्चों ये भी डी और ये भी डी और ये भी डी, ये मैंने नाम दे दिया। और मैंने पूछा बेटा आर ए बी, मैंने कहा जिसके बीच में निकालना हो सबसे पहले उसकी स्टोरी स्टार्ट कर दो ए बी। फिर देखो बेटा ए बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 1 2 3 4। अगर ये चारों के चारों रेजिस्टेंस मैंने पूछा कैसे आएंगे, आपकी दिमाग की घंटी बज जाएगी और आप बोलोगे सर ये चारों के चारों पैरेलल में नजर आ रहे हैं।
अगर ये चारों के चारों पैरेलल में नजर आ रहे हैं तो क्या मैं कंबाइन करके r/4 लिख सकता हूं? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। मैंने पूछा क्या बेटा ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होंगे? कितने रेजिस्टेंस हैं? 4। तो ध्यान से देखोगे बच्चों तो वो चारों को भी कंबाइन करोगे तो r/4। ठीक। फिर मैंने पूछा सी और डी के बीच में, वो भी r/4। फिर मैंने पूछा बच्चों ये क्या होगा, तो ये भी r/4। यहां मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाता है यहां पे इस कंबाइन करने में सीरीज और पैरेलल को। अब ऐसे में क्या करो, कभी तुम ना फंसो तो सबसे पहले यहां पे करंट भेजो आई। क्या यहां पे आके करंट डिवाइड होगा? बिल्कुल। यहां करंट जाएगा I1 और यहां कितना करंट जाएगा I2। करंट को डिवाइड करके देखो, अगर यहां I1 गया तो बच्चों इस ब्रांच में भी I1 जाएगा और इसमें भी I1 जाएगा। करंट सेम तो सीरीज, करंट डिवाइड तो पैरेलल। तो बेटा ऊपर वाले तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे बच्चों? सीरीज में होंगे। और इसको अगर मैं सीरीज में कंबाइन करके लिखूं तो क्या ये ऊपर वाला 3r/4 आ जाएगा? बिल्कुल। और नीचे वाला कितना है? r/4। मैंने पूछा ये सीरीज या पैरेलल? दोबारा करंट देके भेजो। सर यहां से करंट आई आएगा, करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं मतलब करंट डिवाइड होगा दो पार्ट में, और अगर करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल होगा। तो मैंने पूछा तो ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा 1/r और ये आ जाएगा 4/3r। इसे नीचे लिखूंगा बच्चों एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3r। ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा 4 और मैंने पूछा r इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा बच्चों 3r डिवाइड बाय 16। तो जिस भी बच्चे का आंसर ठीक आया था उसके लिए वेरी गुड, बिल्कुल राइट अप्रोच लगाई आपने। और जिसका आंसर गलत आया तो बेटा आप चेक करो आपने कहां कहां मिस्टेक की है, क्योंकि बेटा जब तक आप खुद क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे बेटा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे फिजिक्स में डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा और आपको समझ में आना स्टार्ट होगा आप कहां गलतियां कर रहे हो। तो बेटा नीट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करना, और अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक भी करना है। अब हमने समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी। फिर ढूंढेंगे क्या कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कब बात होती है, सुनना। अगर कहीं 5 रेजिस्टेंस लगे हों, 5 रेजिस्टेंस, एक P, ठीक है, एक Q, एक R, एक S और बेटा एक रेजिस्टेंस G। कब सोचोगे बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में? जब 5 रेजिस्टेंस लगे हों और कुछ इस तरीके से सर्किट बन रहा हो। अगर बेटा कुछ इस तरीके से सर्किट बना हो और ऐसे करके रेजिस्टेंस दिए हो तो सबसे पहले चेक करोगे क्या P/R का रेशियो क्या कहीं Q/S के रेशियो के बराबर तो नहीं है। P/R का रेशियो क्या बेटा कहीं Q/S के रेशियो के बराबर तो नहीं है। मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर तो नहीं है। अगर बच्चों इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ गया तो क्या होगा बेटा, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो यहां से हट जाएगा। इस ऐसा होता क्यों आपके मन में डाउट होगा, मैं बता देता हूं बेटा। अगर P/R का रेशियो Q/S के रेशियो के बराबर आ जाता है तो जो पोटेंशियल बेटा B का होता है वही पोटेंशियल D का होता है। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर आ गया, किसका रेशियो बेटा? P/R और Q/S का रेशियो, तो जो पोटेंशियल B का होगा वही पोटेंशियल D का होगा। अब अगर पोटेंशियल सेम तो करंट कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर इन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तो बच्चों क्या इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा? नहीं। बहुत इजी लैंग्वेज में, जब भी कभी 5 रेजिस्टेंस आपको दिख जाएं तो सबसे पहले सोचो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम होगी तो P/R का रेशियो Q/S के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर ये होगा तो बेटा यहां से जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो सर्किट कैसा बनेगा? तो सर्किट बेटा ऐसा बनेगा P और ये है हमारा Q, बीच वाला कौन चला गया बच्चों? हमारा G चला गया, ये R और ये S। अब मैंने पूछा क्या आप इस सर्किट को कंबाइन करके बता सकते हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे और फिर पूरा सर्किट किसमें होगा? पैरेलल में होगा। ये बेटा P लिखा है, मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त है इसलिए बेटा समझने में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, P और Q दोनों क्या है? सीरीज में, और R और S क्या है बेटा? सीरीज में, और इन दोनों को किसमें कंबाइन कर देंगे बाद में हम? पैरेलल में।
कैसे चेक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो ये न्यूमेरिकल आ गया। मैंने कहा क्या आपको 5 रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या बेटा ये P बाय R का रेशियो क्या Q बाय S के इक्वल है? अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करो बेटा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, क्या मैं इस पॉइंट को A नाम दे सकता हूं? हाँ या ना? बेटा ना। क्यों? ऊपर रेजिस्टेंस आ गया, इस बार ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। और क्या मैं इस पॉइंट को नाम B दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि इस बार ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये शॉर्ट सर्किट होता। तो इस बार आप नाम क्या दिए जाएंगे बेटा? डिफरेंट। तो मैंने इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। बेटा जब भी कभी 5 रेजिस्टेंस कंबाइन हो तो जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। अब आप क्या करो, जिसके बीच में निकालना होता है सबसे पहले उसको बना दो A और B। जब 5 रेजिस्टेंस की बात हो तो ये जो अगला पॉइंट जो आपने बनाया है C, इसको बेटा ऊपर लिख दो, और जो उसका अगला पॉइंट लिखा हुआ है D, वो बेटा उसको नीचे लिख दो। मैंने क्या बोला? जिनके बीच में निकालना है उनको A और B एंड में, अगला पॉइंट C जो माना था उसको ऊपर, उसका अगला पॉइंट D जो माना उसको नीचे। अब हम लिखते हैं, क्या A और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? बिल्कुल। मैंने लगा दिया बेटा R। क्या A और D के बीच में रेजिस्टेंस है? ये देखो ध्यान से, A और D, बेटा ये रहा A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस R। मैंने पूछा क्या C और B के बीच में है? बिल्कुल। क्या B और D के बीच में है? बिल्कुल। क्या C और D के बीच में है? वो भी बिल्कुल है बेटा R। मैंने पूछा A और B के बीच में निकालना है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम बन रही है? क्या P बाय R का रेशियो Q बाय S के रेशियो के बराबर आ रहा है? मतलब इन दोनों का रेशियो क्या इन दोनों के रेशियो के बराबर है? बेटा R डिवाइड बाय R1, राइट साइड में R डिवाइड बाय R1, रेशियो बराबर, तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस होगा वो यहां से हट जाएगा। अब अगर ये हट गया और मैंने पूछा सर्किट क्या बनेगा, तो A और B, सही बात। A और B के बीच में ऊपर वाले रेजिस्टेंस कितना होगा? R, और दूसरा रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? R। ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस मैंने बना दिए, नीचे वाले भी दोनों रेजिस्टेंस बना देता हूं, तो बच्चों ये भी R और ये भी R, और इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूं। मैंने पूछा क्या आप सर्किट आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। बेटा इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 2R, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 2R, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये भी 2R हो गया और ये भी 2R हो गया। मैंने पूछा क्या बेटा ये सर्किट को हम कंबाइन कर सकते हैं सीरीज या पैरेलल? आपके दिमाग की घंटी बज चुकी होगी और आपका आंसर होगा सर अब ये सर्किट हमें पैरेलल में नजर आ रहा है, तो 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/2R, 1/2R, यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R। आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये काम आपका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? शॉर्ट सर्किट। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर अगला टॉपिक, उससे पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का। मैंने पूछा क्या आपको 5 रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं कहीं पे? 5 रेजिस्टेंस। आप कहोगे सर 5 नजर नहीं आ रहे, इस बार तो कहानी में 7 नजर आ रहे हैं। आप उसको भूलो, अगर आप इस सर्किट को देखोगे स्मार्ट तरीके से तो आप कहोगे सर ये 5 रेजिस्टेंस है और R बाय R का रेशियो 1/1, R बाय R का रेशियो 1/1, तो ये सर्किट कितना नजर आ रहा है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है तो क्या हम इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं? बिल्कुल। अगर P बाय R का रेशियो Q बाय S के बराबर आता है तो बेटा जो बीच में रेजिस्टेंस G आ रहा था उसको हम हटा देते हैं। अब अगर हमने हटा दिया तो सर्किट कैसे बनेगा? A और B, ये रेजिस्टेंस हमारा ऐसे बनेगा, वो तो चला गया, ये भी R, ये भी R। फिर मैंने कहा बेटा वो वायर वाला रेजिस्टेंस तो चला गया, क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था। और ये नीचे वाले अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो क्या वो 2R हो जाएगा? ठीक। मैंने पूछा क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल बच्चों, ये 2R, ये भी 2R और ये भी 2R। अगर हम सर्किट को बनाएं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2R, ये हो गया, ये 2R हो गया, और बच्चों ये 2R हो गया। अब मैंने पूछा आप इसे कैसे कंबाइन करें, तो आपको पता है सर ये तो बहुत इजी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो 1/2R, 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 तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2R डिवाइड बाई 3। मुझे लगता है यहां तक किसी के मन में डाउट नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे हम डील करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। सबसे पहले देखो P बाय R का रेशियो Q बाय S के बराबर तो नहीं, अगर बराबर तो बहुत इजी, बीच वाला रेजिस्टेंस वहां से निकल जाएगा,
ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। अब हमारी कहानी चलती है आगे। हमने दो मेथड सीख लिए बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं सर्किट में और किसी दो के बीच में आपसे पूछ रहा है जरा नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो बच्चों मैं जो लाइन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे फॉलो करना है देखना। जब भी बहुत सारे रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हों और जिसके बीच में निकालना हो, उसको छेड़ना नहीं है हमें, मतलब इसको कुछ भी नहीं करना। इसको छोड़ के बेटा किसी एक एंड से स्टार्ट करना है, रेजिस्टेंस को कंबाइन करना किसी एक एंड से। तो बेटा मैं कंबाइन करना स्टार्ट करता हूं इस वाले एंड से। अगर ये दोनों में आपसे पूछो सीरीज या पैरेलल, तो आपका आंसर होगा सर ये आर और आर क्या होगा, सीरीज में होगा और ये 2R बन रहा होगा। बिल्कुल सही बात बेटा, ये 2R। और ध्यान से देखोगे क्या ये भी 2R है, कौन सा वाला, ये वाला 2R है। और फिर इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस कितना जा रहा है R, और यहां पे कितना जा रहा है बच्चों 2R। तो ये R और R कंबाइन करके कितना बन गया 2R। और मैंने पूछा ये 2R और 2R कंबाइन होगा बेटा किसमें, सीरीज या पैरेलल, तो आपका आंसर आएगा सर ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल मतलब 1 डिवाइड बाई 2R प्लस 1 डिवाइड बाई 2R, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों R। तो मैं इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक रेजिस्टेंस लिख देता हूं बच्चों R, क्योंकि पहले R और R क्या हुआ सीरीज में 2R, फिर 2R कंबाइन हुए पैरेलल में, तो कितना R। फिर बच्चों मैं ये रेजिस्टेंस बनाने वाला हूं यहां पे R, ये मैंने R बना दिया, फिर मैंने यहां पे 2R बनाया, फिर यहां पे मैंने R बनाया, और फिर हमने यहां पे क्या लिखा 2R, फिर हमने यहां पे क्या लिखा R, और फिर हमारा लास्ट में कौन सा रेजिस्टेंस है बच्चों, ये लास्ट में हमारा रेजिस्टेंस है AB और ये है R। मैंने पूछा अब क्या करें, सबसे पहले एंड से स्टार्ट किया, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करने के बाद पैरेलल में कंबाइन किया। फिर इन दोनों को मैंने पूछा सीरीज या पैरेलल, बेटा दोनों सीरीज में होंगे और इसके साथ क्या होंगे पैरेलल में। R और R सीरीज में 2R, और 2R के साथ पैरेलल में कंबाइन करूंगा तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी R। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो एक रेजिस्टेंस R इस पूरे को कंबाइन करने के बाद, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी R लिखा हुआ है, ये वाला 2R बच्चों, और ये जो नीचे वाला है उसको मैंने क्या लिखा R, और ये हमारा बच्चों पॉइंट है B और ये रहा R। मैंने पूछा और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये फिर से सीरीज में दिख रहा है, फिर इसके साथ पैरेलल में होगा, ये कंबाइन करके पूरे सर्किट की वैल्यू कितनी आ जाएगी R। अब ये R निकल के आ गया और मैंने पूछा फाइनल डायग्राम क्या होगा, तो एक R ये रहा, एक R ये रहा, और बच्चों ये पॉइंट B और ये पॉइंट कितना है हमारा R। मैंने पूछा आप क्या करें, तो बच्चों ऊपर वाला कितना है, ध्यान से देखोगे 2R क्योंकि सीरीज में, और नीचे वाला कितना है R, ये क्या होगा पैरेलल में। तो क्या मैं 1 बाय R इक्विवेलेंट को 1 बाय 2R प्लस 1 बाय R लिख सकता हूं। 2R एलसीएम आ गया 1 प्लस 2, तो क्या R इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर से 2R डिवाइड बाई 3 आ गई जो पिछले वाले क्वेश्चन की आ रही थी। तो क्या करते हैं बच्चों, जब एक से ज्यादा बहुत सारे रेजिस्टेंस कंबाइन हो, बहुत सारे, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक एंड से जिनके बीच में निकालना उसको नहीं छेड़ना, और एक एंड से स्टार्ट कर दो बच्चा रेजिस्टेंस को कंबाइन करना। तो मैंने पहले 2R को कंबाइन किया, R और R को 2R बना, फिर पैरेलल में कंबाइन किया, फिर R बना, फिर उसके साथ सीरीज में बना। तो जब कभी ऐसे आपको दे रखा हो सर्किट, तो आप क्या करोगे, जिनके बीच में निकालना उनको मत छेड़ो और किसी एक एंड से स्टार्ट करो और कंबाइन करते चले जाओ। जो सीरीज में नजर आ रहे हैं उनको सीरीज में ऐड कर दो, जो पैरेलल में नजर आ रहे हैं बच्चों उनको पैरेलल में ऐड कर दो। तो ये मेथड था हमारा मेथड नंबर 3। फिर हम चलेंगे बच्चों आगे। अब हमारा है पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्या है बेटा, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब बहुत इजी है, अगर एक्स एक्सिस, अगर बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब जो ऊपर दे रखा है अगर वही नीचे है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ठीक, अब अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री होगी, पहला मैं आपको मेथड समझाता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, बहुत इजी होगा शॉर्टकट। अब मैंने आपसे पूछा क्या बेटा ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट इस लाइन के अबाउट, अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, तो क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक है ऊपर और नीचे?
बिल्कुल सिमेट्रिक है बेटा, जो ऊपर दे रखा है बिल्कुल वैसा ही नीचे दे रखा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब सिमेट्रिक होता है तो बिल्कुल सिमेट्रिक जो पॉइंट होते हैं उनके पोटेंशियल्स क्या होते हैं, सेम। मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस आर यहां रेजिस्टेंस आर, वही पोटेंशियल इसका होगा। मतलब अगर इसको नाम मैं सी और डी देता हूं तो बेटा जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल डी का होगा। ठीक, जो करंट यहां से मान लो हमने करंट माना I1, यहां से माना I2, यहां से माना I3। अभी मैं आपको डिफिकल्ट लाइन बोल रहा हूं, उसके बाद में बहुत इजी लाइन बोलूंगा, आपका देखते ही आंसर आएगा। क्या बोला, जो करंट यहां से बेटा I2 निकल रहा है वही करंट तो यहां पे भी जाएगा, क्योंकि जितना करंट आउट होता है उतना ही करंट इन होता है। ठीक, यहां से I2 आएगा और ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, यहां से I1 आएगा और यहां से I1 आएगा। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका और इजी मेथड, क्योंकि अगर ये बॉडी, ये रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जो ऊपर है वही नीचे है, तो बेटा जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा, तो बच्चों ये वही पोटेंशियल इसका भी होगा। और अगर ये पोटेंशियल सेम होंगे तो बेटा इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। और मैं अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप ध्यान से देखो, क्या कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नजर नहीं आ रहा? P बाय आर का रेशियो Q बाय एस के, R बाय आर 1/1। आप बोलोगे सर व्हीट स्टोन ब्रिज से ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हट गए तो क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं A और B, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, बीच वाले रेजिस्टेंस 2R, और बेटा अगर मैंने यहां पे इसको लिखा तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ऊपर वाला भी 2R हो जाएगा। मैंने पूछा कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर होगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2R 1/2R 1/2R। तो बच्चों ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट 2R/3। बच्चों बाई चांस की बात है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे बेटा, हो सकता है सेम आ जाए मगर आंसर कुछ भी आ सकता है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जब भी आपसे बोल रहा है क्वेश्चन तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगे तो सक्सेसिव रिडक्शन, और अगर आप देखोगे क्या एक्स एक्सिस के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है ऊपर और नीचे, तो क्या होगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मतलब उसके सिमेट्रिक बेटा जो ऊपर वाला पॉइंट होगा और जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसके पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम। अगर पोटेंशियल सेम तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो वाला रेजिस्टेंस वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? बिल्कुल सर, ये रेजिस्टेंस चला गया, ये रेजिस्टेंस चला गया, ऊपर वाले दो, नीचे वाले दो और नीचे वाले दो, और तीनों के तीनों किसमें आ जाएंगे, फिर पैरेलल में आ जाएंगे। ये है बेटा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब इसके बाद चलते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ठीक, अब सुनो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या है। बेटा करंट के परपेंडिकुलर अगर सर्किट सिमेट्रिक है, अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा करंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच से आप क्या कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। अगर उस वाई एक्सिस के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक होता है तो उसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखने में सिर्फ डिफिकल्ट लगता है। अब मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। आपने हो सकता है बेटा बहुत सारी बुक्स रीड की हो तो उसमें बोलता है इसको कंबाइन करके सेम पोटेंशियल बना दो, नहीं, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। जब भी बच्चों अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बन रही है तो इस वाले पॉइंट को, इस ज्वाइंट को यहां से हटा सकते हैं, इस ज्वाइंट को यहां से हटा सकते हैं। आप कहोगे सर आप क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो अब कैसे मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूं। बेटा यहां मैंने ए और बी लिखा, ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस थे उसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके बना दिया, इसको भी ऐसे करके और इसको बना दिया। अगर बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, अगर नजर नहीं आ रहा तो आप देखो यहां क्या बहुत सारे रेजिस्टेंस कंबाइन है, तो बेटा आप इस वाले सर्किट को यहां से हटा सकते हो। हटा के मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो बच्चों आप इसको हटा के थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अब मैंने यहां से हटा के सर्किट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक, नीचे रेजिस्टेंस देखोगे तो नीचे बच्चों ये भी आर और ये भी आर। मैंने पूछा नीचे वाला सर्किट ध्यान से देखो तो ये भी आर, ये भी आर, बच्चों ये भी आर, ये भी आर, और यहां से इसको हटा के या तो इसको ऊपर ले जाओ,
मैं ऊपर ना ले जाके बच्चों इसको यहीं से बस जहां पे ज्वाइंट था उसको हटा दिया। मैंने पूछा अब क्या आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे? ये दोनों सीरीज पूरा सर्किट पैरेलल, मतलब आर और आर 2R और ऊपर वाला 2R और कंबाइन करूंगा तो कितना बन जाएगा बच्चों? पैरेलल में, क्योंकि ये फिर पूरा कॉम्बिनेशन किस में बनेगा? पैरेलल में। पहले सीरीज में आर और आर 2R, ऊपर वाला 2R और नीचे वाला 2R पैरेलल में, तो 2R और 2R कंबाइन करेंगे बच्चों पैरेलल में तो कितना आएगा? R। तो सर्किट देखो कितना इजी बनेगा बच्चों। बीच में 2R, ऊपर वाला ये कितना था आपका? R, और इस पूरे सर्किट को कंबाइन करके लिखा तो ये कितना आ गया? R, और एक रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R, ये वाला रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, जो सर्किट ऊपर आएगा सेम सर्किट नीचे आएगा। तो क्या मैं यहां पे R लिख सकता हूं? इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में और पूरा सर्किट पैरेलल में, तो क्या हम यहां पे R, और क्या बच्चों हम यहां पे R लिख सकते हैं? मैंने पूछा क्या आपको सर्किट नजर आ रहा है? कौन से सीरीज कौन से पैरेलल? तो ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये दोनों तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज, फिर पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 1/3R 1/2R 1/3R। इसे कंबाइन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सर्किट को बिल्कुल 20 से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। क्या आपको सिमेट्रिक नजर आ रहा है? बिल्कुल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। जहां पे ज्वाइंट दिया हो, 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस कंबाइंड हो, आप क्या करो, यहां से सर्किट को ब्रेक कर दो। ब्रेक करके लिख दो इस तरीके से। क्या मैं लिख सकता हूं? ए बी, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, और बेटा इसको शिफ्ट करके थोड़ा सा ज्वाइंट जो था उसको हटा के मैंने ऊपर लिख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते ही मैंने पूछा क्या बच्चों आपका आंसर आ जाएगा? ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ सर पैरेलल में, फिर ऊपर वाले तीनों सीरीज में आ जाएंगे और नीचे वाले सर्किट के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो बेटा आर इक्विवेलेंट का जो भी न्यूमेरिकल आ सकता है हमने उसको सॉल्व किया। अब हम चेक करेंगे जो नीट के आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? क्या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, पहली चीज। दूसरे बाद व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। फिर तीसरी चीज हम देखेंगे क्या बहुत सारे रेजिस्टेंस तो नहीं है। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब पैरेलल एक्सिस ऑफ वो तो नहीं लग रहा बेटा सिमेट्री, या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं लग रही। इन पांचों मेथड को देखोगे, अगर आपको पांचों मेथड आते हैं तो बेटा एक भी क्वेश्चन आपका नीट का गलत नहीं होगा। अब हम हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए टाइम लेंगे बेटा 20 सेकंड का। तो पहले आप रीड करो, वीडियो को स्टॉप करो और सॉल्व करके आंसर दो बेटा 20 सेकंड के अंदर। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, मतलब बेटा टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम, is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its diagonally or diametrically opposite point A and B as shown in the figure. बोल रहे बेटा टोटल आपने एक रेजिस्टेंस था 12 ओम, उसका पूरा एक सर्किल बना दिया और उस सर्किल के डायमीटर पे 2 पॉइंट ले लिया और उनके बीच में रेजिस्टेंस बनाया। कितना होगा रेजिस्टेंस? बहुत इजी, टोटल 12। तो बेटा ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6। अब मैंने पूछा ये सीरीज या पैरेलल? बहुत सारे बच्चों को सीरीज नजर आ रहा होगा। नहीं बेटा, क्योंकि यहां से जब करंट आई आएगा तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक करंट यहां जाएगा I1 और यहां I2। अगर करंट डिवाइड होता है तो सर्किट पैरेलल में होता है, और सर्किट पैरेलल में होता है तो 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट होगा 1/6 प्लस 1/6। 6 एलसीएम आ गया 2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। अच्छा ये 10, ये हो सकता है बेटा ये दिया हो आपको क्वेश्चन में 12 पाई। 12 पाई कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे बेटा, ये 12 पाई होगा, जिस वजह से आंसर आएगा इसका 3 पाई। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। टोटल जो रेजिस्टेंस था 12 ओम, उससे सर्किल बनाया तो आधा कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल 6 पाई, नीचे वाला भी 6 पाई, और दोनों को हमने पैरेलल में कंबाइन कर दिया। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। बोल रहे R रेजिस्टेंस एक है स्मॉल r, ऐसे एंड रेजिस्टेंस को जब आपने कंबाइन किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल R। तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट
1 बाय स्मॉल आर, 1 बाय स्मॉल आर, और कहां तक जाना है, कितने रेजिस्टेंस है बेटा ऐसे, टोटल n। तो यहां से जो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर बाय एन। ठीक, अब आपसे बोल रहा है अगर यही रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन किए जाएं, किसमें कंबाइन किए जाएं बच्चों, अच्छा सॉरी, ये पैरेलल में दे रखे थे, अब आपसे सीरीज में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने पैरेलल में कंबाइन कर लिया, कितना आ गया, आर बाय एन। अब अगर आपसे सीरीज में पूछेगा तो कितना होगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट कितना, आर प्लस आर, कहां तक, एन तक। तो कितने रेजिस्टेंस है, एन, तो कितना हो जाएगा ये एन आर। मैंने पूछा क्या आप यहां से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो कितनी आ जाएगी बेटा, एन इंटू कैपिटल आर। तो यहां से मैं एन इंटू कैपिटल आर पुट करूंगा तो यह आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो करेक्ट ऑप्शन इज एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट दे रखा था, तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया, एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। मुझे लगता है यहां तक किसी के मन में डाउट नहीं होगा। क्या बोल रहा था पहले आपसे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर, ऐसे कितने रेजिस्टेंस है एन, इनको पैरेलल में कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो कैपिटल आर आ रही है। तो पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, 1 डिवाइड बाय आर, 1 बाय स्मॉल आर प्लस 1 बाय स्मॉल आर, ऐसा कितनी बार ऐड करना है आपको बेटा, एन टाइम्स। अगर आप एन टाइम्स कंबाइन करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर बाय एन। अगर मैंने स्मॉल आर की वैल्यू पूछी तो कितनी आ गई, एन इंटू कैपिटल आर। बोल रहे अगर यही रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, आर प्लस आर से लेके कहां तक बच्चों, एन टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, एन आर, और स्मॉल आर की जगह पुट कर दिया मैंने एन इंटू कैपिटल आर, तो ये आ गया एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन, ए ब्रिज सर्किट इज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो आप कितना इजी क्वेश्चन आ रखा है मेडिकल में, ये ऑलरेडी बोल रखा है, क्या ये रेशियो 1/2 1/2, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 7 हट जाएगा, ऊपर 7 नीचे कितना आ जाएगा 40, ऊपर वाले सीरीज में कंबाइन करेंगे तो बेटा ऊपर वाला 7 ओम, नीचे वाला 14 ओम। मैंने कहा आप सर्किट किसमें, तो आपका आंसर होगा सर आप सर्किट हमारा पैरेलल में है। तो 1/7 प्लस 1/14, 14 एलसीएम आ गया तो 2 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 14/3 ओम। कितनी आ जाएगी बच्चों, 14/3 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। मुझे लगता है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल बहुत इजी थे बच्चों नीट के, और बच्चों नीट के न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक बेटा पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। बेटा अब ये सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहां से करंट अगर आई आया तो यहां से डिवाइड, यहां डिवाइड। अब यहां ध्यान से देखोगे तो कुछ रेजिस्टेंस हट रहे हैं बेटा, इस वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है क्योंकि बेटा ओपन सर्किट है, और इस सर्किट का कोई काम नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट है। क्योंकि यहां से जो करंट आएगा बेटा वो यहां जाता हुआ, यहां जाता हुआ, यहां जाता हुआ, और इसके पास ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन कौन से हमारे रेजिस्टेंस हट गया बेटा, ये वाला 10 ओम रेजिस्टेंस हट गया और ये वाला 10 ओम रेजिस्टेंस हट गया। मैंने पूछा अब सर्किट कैसे बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर ये 10 ओम, ये 10 ओम, नीचे वाले ऐसे करके 3 रेजिस्टेंस जो मैंने बना दिए वो भी 10 ओम, 10 ओम, और बच्चों ये भी 10 ओम, और एक बी के साथ जो कनेक्टेड है वो भी 10 ओम। मैंने पूछा कैसे कंबाइन होंगे, ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये तीनों क्या होंगे आपके सीरीज में, कितने आ जाएंगे 30, और 30 इस 10 के साथ क्या होगा पैरेलल में, तो कंबाइन करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 10 ओम, इसको कंबाइन करके लिखूंगा मैं तो 10 ओम, और ये आ जाएगा बच्चों 30 ओम, और ये इसके साथ कंबाइन करूंगा 10 ओम। आप जब इसको कंबाइन करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं, 1/10 प्लस 1/30 1/r, तो 30 एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया बच्चों 3, ये कितना आ गया 1, तो ये r की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाय 4। अब ये जो वैसे कंबाइन करोगे तो क्या पूरा सर्किट सीरीज में होगा, ये भी 10 आ गया, ये कितना आ गया 30/4, और बच्चों ये कितना आ गया आपका 10 ओम। अगर मैंने पूछा कंबाइन करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो आप आंसर चेक कर लो बच्चों, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हम आज की क्लास में बच्चों यहीं तक करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके आगे करने वाले हैं, और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे लगता है शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ये पॉइंट बी ना होके बच्चों ये पॉइंट शायद डी दिया होगा,
एक बार आप चेक कर लेना। अगर ये पॉइंट डी दिया होगा तो बेटा ये रेजिस्टेंस हट जाएंगे। मुझे लगता है क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है। ये दोनों पॉइंट्स हट जाएंगे। ये दोनों कितने आएंगे आपके 10 और 10 20। ये 10 और 10 20 पैरेलल में कंबाइन करेंगे 10, तो बेटा पूरा सर्किट का आंसर कितना आएगा 30 ओम। मुझे लगता है शायद इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, बी की जगह क्या होगा बच्चों डी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम केवीएल केसीएल और आगे की सारी चीजें। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों।